चलो हम लोगों ने क्या किया कि मेक माई ट्रिप क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मान लो हमें कुछ एक्सपाथ बनाने हैं। अगर मान लो अब तुमसे कोई कहे कि इसे ऑटोमेट करना, क्या ऑटोमेट करना है हमें ध्यान से समझना। ऑटोमेट ये करना है कि हमें यहाँ पे फ्लाइट सर्च करनी। तो जब भी मेक माई ट्रिप ओपन कर रहे हैं तो फ्लाइट्स ऑलरेडी क्या है, फ्लाइट्स यहाँ पे ओपन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु, है ना। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेंज करना है। सपोज करो हमें जो सर्च करना है वो वाराणसी से लेके कहाँ, मुंबई के लिए सर्च करना। तो कैसे ऑटोमेट करोगे इसे बताओ। एक्सपाथ निकालोगे। अच्छा क्या हमने वैसे दिमाग में क्या आ रहा है पहले, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें क्या करना है, दिल्ली की जगह क्या यूज करना है, बेंगलुरु। सॉरी, दिल्ली की जगह वाराणसी और बेंगलुरु की जगह मुंबई, और इसके बाद फ्लाइट क्या करनी है, सर्च करनी है। चलो इस चीज को पहले एक बार ऑटोमेट करके देखते हैं। अच्छा तो अच्छा कैसे करो, अभी कैसे करोगे बताओ। हमने मेक माई ट्रिप ओपन कर लिया, मैनुअली कैसे करोगे, अब क्या करोगे। हमें तो अभी तो यहाँ तो टाइप करने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई टेक्स्ट बॉक्स तो है नहीं कि हम जाएं और क्या कर दें, टाइप कर दें। तो एक बार जरा यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं भाई, जैसे एक आदमी यूज करता है सॉफ्टवेयर कैसे यूज करता है, वो जाके क्या करेगा, क्लिक करके देखो। अच्छा जैसे ही क्लिक किया, जो भी वहां लिखा था दिल्ली या कुछ भी, जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक इस तरह से खुल गया। और अब यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से सर्च कर सकते हैं क्या, वाराणसी। मतलब भाई अब कैसे, यहाँ पे देख रहे हो टाइप करने वाला दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखे क्या, वाराणसी। ये जैसे हमने लिखा क्या, वाराणसी, अपने आप यहाँ पे देखो आ गया। अच्छा एक चीज याद रखना, वाराणसी लिख दो बस, ऐसे कर दो, दिल्ली हो गया ना। कैसे करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा पहले क्या, वाराणसी, और इसके बाद इस पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अरे यार कुछ भी ऑटोमेट करोगे सबसे पहले हमेशा चेक करो कि उस काम को हाथ से कैसे कर रहे हो, मैनुअली कैसे कर रहे हो, वही चीज तो ऑटोमेट करोगे। भाई जो काम मैनुअली कर रहे हैं तो उसी को ऑटोमेट करना है, तो भैया देखो इस तरह से करना है। फिर बेंगलुरु पे जाओगे, यहाँ भी क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे क्या, मुंबई। तुम कहोगे सर मुंबई आ रहा है, सर्च करने की क्या जरूरत है, क्लिक कर दो। लेकिन हो सकता है कहीं कई बार मुंबई ना आए, कुछ दूसरा आए तब, इसीलिए सेफर साइड हम यहाँ क्या सर्च करेंगे, मुंबई, और इस पे क्या कर देंगे, क्लिक। अच्छा अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे डेट है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, डेट क्या सेलेक्ट करें, सपोज करो आज की डेट क्या सेलेक्ट कर देते हैं, किसके लिए, जो भी है 10 जुलाई ये कर दिए, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दें, सर्च कर। सामने कुछ इस तरह से आ गया। भाई हमें देखना है कौन कौन सी फ्लाइट आए, तो इस बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अब देखिए, है ना। तो अब यहाँ पे सामने क्या है, जितनी फ्लाइट्स हैं वो आ गई, और इसके बाद फ्लाइट के सामने उनका टाइम भी है, और कब निकलेंगी, कब पहुंचेंगी, और क्या उनकी प्राइसिंग है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। पहले ये बताओ कितना ऑटोमेट हो जाएगा कि नहीं। एक काम करते हैं, क्लिप्स हम ओपन किए थे ना। अच्छा ऑलरेडी ओपन है क्या क्लिप्स, ओके। यहाँ पे जरा कोई, चलो अच्छा इसी में करते हैं, और ये जो चीजें हैं इन्हें क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे न्यू करते हैं, और एक
क्लास बनाते हैं, सपोज करो इसका नाम रख देते हैं मेक माई ट्रिप, और नाम रख देते हैं मेक माई ट्रिप ऑटोमेशन। फिनिश करते हैं, आ गया। फटाफट कोड करते हैं इसके लिए। इसमें कोड है कहीं? ये है ना, चलो इतना ही है। चलो ये कोड क्या करेगा, यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं किसका, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम का, और इसके बाद अच्छा आपको हमने वेट 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 नहीं बताया है ना, चलो कोई बात नहीं। अब लिखते हैं, ये ओपन करेंगे तो सामने आ जाएगा। कौन सा पेज आएगा, फिर से कर देते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, यही आ जाएगा ना। सबसे पहले जो भी यहाँ होगा हमें उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करना है, तभी तो क्लिक करेंगे तभी तो सामने आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है भाई कैसे, तो इसे राइट क्लिक करेंगे। ये क्या हो रहा है देखो, फिर से करते हैं यहाँ। अब क्या करें, देख रहे हो क्या हो रहा है, हम सोच रहे हैं राइट क्लिक करें, राइट क्लिक ही कर रहे हैं, लेकिन वो हट जा रहा है यार, और ये आ जा रहा है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। तो शायद हो सकता है इंस्पेक्ट ये क्या करे, गलत को कर देना। देखो ध्यान से, फिर क्या कर रहे हैं हम, इस पे सोच रहे हैं इंस्पेक्ट करें, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक कर रहे हैं तो कुछ खुल भी जा रहा है, जबकि हम चाहते थे कुछ खुले ना, हम उसको इंस्पेक्ट करना चाहते हैं ना। जैसे इसीलिए तो आपको एक चीज और बताई, पहली बात तो जान लो, इंस्पेक्ट करने वाला, या तो मान लो एक काम करो, कहीं से भी राइट क्लिक करके एक बार क्या कर लो, किसी को भी क्या कर लो, मान लो इस पे दिक्कत आ रही है ना, तो पहले कहीं भी राइट क्लिक करके क्या कर दो, इंस्पेक्ट कर दो ना, क्लोज मत करो। इसके बाद याद करो, तुम्हारे पास ये एक बटन है ना, इस बटन पे अगर क्लिक करते हो तो उसका रंग देखो बदल गया, थोड़ा ब्लू हो गया। अब जहां कर्सर ले जाओ इस पे ले गए, तो भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, एक टैग है जिसका टैग, सॉरी एलिमेंट है, ये भी जो यहाँ लिखा है उसका टैग क्या है, इनपुट है, और डेटा हाइफन CY एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है, फ्रॉम सिटी है, आईडी है, टाइप है, और ये वैल्यू है, और ये क्या है, वैल्यू क्या है, वाराणसी। तो बताओ क्या इसका एक्स पाथ ये लिख दे, डबल स्लैश टैग नेम इनपुट @ वैल्यू इक्वल्स टू वाराणसी। दिक्कत हो सकती है अगर हम वाराणसी लिख देंगे, यूज कर लेंगे, तो कल को मान लो कोई ओपन करेगा मेक माई ट्रिप, उस पे दिल्ली आएगा, तो हाईलाइट, तब इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। जानते हो यहाँ पे वही है, ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो बदल सकता है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। मान लो हम यही चीज यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो वाराणसी और मुंबई आ रहा है बाय डिफॉल्ट, किसी में क्या आ रहा था, दिल्ली और बैंगलोर आ रहा था, कहीं दिल्ली और मुंबई आ रहा था, कहीं मुंबई और कुछ और आ रहा था। अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर चलते हैं एप्लीकेशन, ये भी बड़े रीजन वाइज होते हैं, जैसे रीजन मतलब क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो जहां से तुम सर्च कर रहे हो, जहां से तुम सर्च कर रहे हो उनको ही पता होता है कि ये सामने वाला जो यूज कर रहा है क्लाइंट, सर्वर को ये पता होता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही। हो सकता है उसी सॉफ्टवेयर को तो हम यहाँ से बैठ के ओपन करें, तो यहाँ ये देखा जाता हो कि मैक्सिमम लोग फलाने, यहाँ की मैक्सिमम बुकिंग यहाँ से यहाँ की होती है, तो हो सकता है तुम्हारे सामने बाय डिफॉल्ट वही ऑप्शन है, लेकिन कोई बैठा इसी सॉफ्टवेयर को मुंबई में यूज करे, तो उसके लिए शायद यहाँ पे फ्रॉम और टू में बाय डिफॉल्ट जो सिटी आए वो अलग आए, इसके बाद वो चेंज तो कर ही सकते। हम ये कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है ये लिखना, ये एक्स पाथ जो है, यही कहेंगे ये एट्रीब्यूट जो है क्या है, अनस्टेबल है। जबकि इसके पास तुम देख रहे थे कि एट्रीब्यूट था जिसका नाम क्या था, आईडी, और वैल्यू क्या थी, फ्रॉम सिटी। ये यूज करते हैं ना हम। तो फटाक से एक्स पाथ लिख दो इसका, क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, फटाक से इसका एक्स पाथ जो कॉपी किए हो पेस्ट करो,
और डॉट क्या कर रहे हो पहले, ना ना पहले क्लिक कर रहे हो भाई। जब क्लिक करोगे, जब तुम क्लिक करोगे तब ये आए। अब इस पे सेंड कीज करोगे। हाँ अब इसको देख लो जरूर, इसका एक्सपाथ क्या है, टैग इनपुट है, टाइप है, वैल्यू नहीं सही है, और प्लेस होल्डर दिख रहा है क्या, फ्रॉम। ट्राई करो, लग रहा है जैसे वैसे भी ये फ्रॉम वाली फील्ड है कि हम कहां से कहां के लिए सर्च करें, वैल्यू एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है। कॉपी किया, लिख दिया, टैग क्या है, इनपुट है, और एट्रीब्यूट क्या है, प्लेस होल्डर। 1 आ गया, तो ये समझ में आ गया हमको। तो एक काम करेंगे हम, और यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में मान लो सर्च कर दिए क्या, वाराणसी। नहीं, ये तो अभी हम चेंज किए हैं तब दिख रहा है ना, जब चलेगा तो पता नहीं क्या आएगा, जब चला है चलेगा तो पता नहीं क्या आएगा। अब जब वाराणसी यहाँ पे लिख देंगे हम कैसे, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब इसको इस पे भी क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे तब होगा ना, तो राइट क्लिक करो, इस पे टैग क्या है, स्पैन, इनर टेक्स्ट क्या है, वाराणसी, सर्च करके देख लेते हैं। 1 है, सही है। क्या लिख दे तब, यहाँ पे लिख दें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्स पाथ, ये और डॉट, हो गया कि नहीं हो गया, इतने से हो जाएगा क्या, फ्रॉम। आइए वैसे ऑटोमेट करो ना, यही सब एप्लीकेशन है जो थोड़े क्या है, कॉम्प्लेक्स है। चलो इस पे हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा कोड क्या करेगा, इस पे क्लिक करेगा तो इसको राइट क्लिक, फिर इसको भी कैसे करें, ना ना इस पे करके, अभी तो खुला है ना, आईडी क्या है, टू सिटी है। हम तो कहेंगे यार यही कोडवा उठा के क्या करो, कॉपी करो, इनपुट है, आईडी है, आईडी की वैल्यू क्या है, टू सिटी। ये क्या करेगा, टू सिटी पे क्लिक कर देगा, मतलब इस पे, यहाँ पे फिर सर्च करना है, प्लेस होल्डर क्या है, टू। यार तो यही कोड ऐसे ही, यही देख रहे हो, ऐसे फ्रॉम की जगह क्या, टू, और फिर यहाँ पे जो भी सिटी आएगी, मान लो यहाँ पे हमें क्या, मुंबई सर्च करना होगा, जैसे मुंबई आया, वही स्पैन मुंबई है ना, देखो। हाँ ये भी सही, अरे यार वही एग्जैक्टली कोड है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज होना है। हाँ अगर तुम दूसरा सर्च करोगे, जैसे देखो यहाँ पे वाराणसी सर्च कर रहे हो, यहाँ क्या भेजो भाई, किस पे क्लिक करोगे तब, वाराणसी पे। अब एक बात ये तुम जरूर सोच सकते हो कि हम दो जगह वाराणसी लिखे हैं ना, इसीलिए तो वेरिएबल बनाए गए। हम चाहें तो एक वेरिएबल में वर्ड रख लें क्या, वाराणसी, और उस वेरिएबल को दो जगह क्या कर लें, यूज कर। ध्यान से समझो इसको, अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं स्ट्रिंग फ्रॉम सिटी इक्वल्स टू क्या, और वही फ्रॉम सिटी हम भेज दें कहाँ, यहाँ,
और ये वही भेज दें क्या। सही है, बोलो बोलो। देखो ये फ्रॉम सिटी जो है यार, पहले पकड़ो कलर। फ्रॉम सिटी देख रहे हो, वेरिएबल है लाइन नंबर 14 पे, और यहाँ तुम जो फ्रॉम सिटी लिख रहे हो ना, ये तो स्ट्रिंग है। जैसे अरे यार देखो, मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ फ्रॉम सिटी वाराणसी लिखा है, तो यहाँ फ्रॉम सिटी में क्या आ जाएगा, वाराणसी। यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भाई ध्यान से समझो, ये एक स्ट्रिंग है। जैसे देखो, अच्छा एक मिनट, अब हम लिखें अगर इंट ए बराबर 100 और प्रिंट कर दें ए नहीं, डबल कोट्स में ए, क्या प्रिंट होगा, 100 ए ही होगा ना। अब वो ए वेरिएबल थोड़ी ना, डबल कोट्स में डाल दी वेरिएबल कहाँ रह गया। प्रिंट ए करेगा, 100 नहीं करेगा, कहेगा भैया 100 चाहिए तो वेरिएबल लिखो, वेरिएबल का नाम ऐसे खुले में रहता है, अब देगा 100। ये बेसिक बात तो सबको समझ में आती है ना। वैसे ही ये फ्रॉम सिटी यहाँ पे वाराणसी, वाराणसी कुछ नहीं लिख के आएगा, ये कोड चलेगा, फेल हो जाएगा। वो ऐसा ढूंढेगा जिसका टैग स्पेन हो, स्पैन हो, और टेक्स्ट क्या हो, फ्रॉम सिटी हो। किसी का नहीं है भाई, फ्रॉम सिटी तो किसी का प्लेस होल्डर, होल्डर क्या था, आईडी थी ना। टेक्स्ट किसी का नहीं है फ्रॉम सिटी, फेल हो जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा तब। अच्छा ये बताओ ध्यान से, यही लिखना है क्या, ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ हमको, अगर ऐसे लिखते तो कोई दिक्कत, कुछ भी लिख रहे हैं हम, देखो स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, ऐसे लिखा है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा ऐसे करते तो कोई दिक्कत, देखो ध्यान से इस चीज को भाई, कोई दिक्कत इसमें। अरे हम कह रहे हैं दो स्ट्रिंग को जोड़ दो, या स्ट्रिंग को इकट्ठे लिख दो, बतिया तो क्या है, एक ही है ना। देखो यहाँ क्या हो रहा है, या इतने से लेके इतना, डबल कोट्स के अंदर है कि नहीं, इतने को हम जोड़ रहे हैं कितने से, लास्ट वाले। बात वही है, देखो ऐसे ये लिखते या ये लिखते, बात क्या है, जैसे हम लिखते हैं 10, या हम लिखते हैं एक स्ट्रिंग में ऐसे लिखते हैं, बताओ अच्छा इसमें कोई गड़बड़ है। लिख सकते हैं एन में क्या है, राहुल यादव, ऐसे लिख दे तब। अब बताओ एन में क्या है, राहुल यादव जोड़ दोगे तो फिर वही राहुल यादव ही तो है। क्या प्रिंट होगा बताओ एन में, अगर एन प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, राहुल। देखो राहुल और यादव दो स्ट्रिंग है, हमेशा क्या होती है, कॉन्केटेनेट होती है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, कॉन्केटेनेट हो जाएंगे। राहुल यादव मिलकर क्या हो जाएगा, राहुल यादव। एन पे क्या आएगा, राहुल यादव। ऐसे लिखें तब भी क्या है एन में, राहुल यादव, और ऐसे लिखें तब भी एन में क्या है, राहुल यादव। अच्छा अब क्या होगा, राहुल प्लस कुमार प्लस यादव क्या हो जाएगा, राहुल कुमार यादव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और चाहे तो राहुल कुमार यादव इकट्ठे भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर ऐसे लिख दे तो अब क्या होगा, राहुल प्लस स्पेस प्लस यादव, मतलब क्या, राहुल स्पेस यादव, है ना। अच्छा अगर हम ऐसे लिख दे तो, अब क्या आएगा एन, राहुल बी यादव है। लेकिन अगर ऐसे लिख दे तो, अब ये जो बी है, अब ये वेरिएबल है, अब क्या हो जाएगा, राहुल प्लस बी मतलब राहुल 20
प्लस यादव, तो क्या हो जाएगा, राहुल 20 यादव। ऐसे होता है ना। तो जरा यही वाला दिमाग यहाँ भी लगाओ ना। यहाँ पे क्या डालना है, टेक्स्ट में क्या डालना है, वाराणसी ना। हम कह रहे हैं ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। और अब बताओ, अब क्या हो गया, स्पैन क्या इसका अगर इस कितने को प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, डबल स्लैश स्पैन स्क्वायर ब्रैकेट टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर। अब यहाँ वाराणसी, अगर यहाँ लिख दे बंदा बंदा क्या, मुंबई, तो क्या आएगा, मुंबई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे मतलब ये हमने ऐसा क्यों किया, हम दो दो जगह वाराणसी लिख रहे थे ना, यहाँ भी और यहाँ भी। कल को मान लो हमसे कोई कहता दूसरी सिटी सर्च करो, तो हम यहाँ भी चेंज करते और यहाँ भी। हमने क्या किया, वाराणसी को एक वेरिएबल में रख लिया, दो जगह क्या यूज कर लिया, वेरिएबल को। अब कोई हमसे कहेगा सिटी चेंज करो, तो क्या हम दो जगह चेंज करेंगे, इसको हटा दें। अब बताओ हमें सिटी चेंज करनी होगी तो क्या हम दो जगह चेंज करेंगे, बस हम कहा चेंज करेंगे, स्ट्रिंग फ्रॉम सिटी क्या, वाराणसी लिखे हैं, फ्रॉम सिटी यहाँ भी यूज किए हैं, फ्रॉम सिटी यहाँ भी यूज किए हैं, चेंज करना होगा यही चेंज। और पहले वाले पे जाते तो हम कैसे किए थे, पहले हम लोग ऐसे किए थे ना, ऐसे। देखो पहले हम लोग ऐसे, अब कोई कहे सिटी चेंज करो तो कितनी जगह चेंज करोगे, दो जगह जाके चेंज करोगे ना। अगर मान लो यही सिटी 10 जगह यूज हुई रहती तो कितनी जगह यूज करते, वाराणसी वाराणसी 10 जगह यूज किए रहते तो 10 जगह जाके चेंज करते ना। लेकिन अगर वाराणसी को 10 जगह यूज करना है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम वाराणसी फ्रॉम एक वेरिएबल बना लो जिसके अंदर वाराणसी नाम के वैल्यू को क्या करो, स्टोर करके रख लो, और इसके बाद उसी वेरिएबल को जगह जगह क्या करो। सही है ना। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी। वैसे में क्या होता, जब कभी चेंज करना होता तो मेहनत क्या रहती, ज्यादा रहती, दो जगह चेंज करना होता, या चार जगह यूज हुआ रहता तो चार जगह ही चेंज करना पड़ता। और बताओ ऐसे ही, चलो इस पे भी आते हैं। एक वेरिएबल ले लो क्या, टू सिटी, और क्या लिख दें हम, मुंबई। तो यहाँ जो वाराणसी लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू सिटी, यहाँ भी लिख दें। और अगर अभी इतना ज्यादा ना समझ में आया तो जैसे यूज करते हो वैसे ही यूज कर लो। अच्छा इतना कोड चलेगा तो क्या होगा, चला क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अच्छा फिर चला के देखते हैं, नहीं चला है ना। तो जब भी कभी आपके साथ हो ऐसा इनका नहीं चल रहा है, इन्होंने जार, क्या करो, मेन क्लास, मेन ही मेथड में तो है।
इनकी बाय डिफॉल्ट रन करने में कोई, देखो रन एज की बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। हम लोग जो यूज किया है वो नॉर्मल अभी यूज कर रहे थे, रन एज जावा एप्लीकेशन, इन्होंने रन एज कुछ और कर रखा हो जो इनमें डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है। जब ये बाय डिफॉल्ट रन कर रहा है तो रन एज टेस्ट एनजी हो सकता है, रन एज जे यूनिट हो सकता है, रन एज के बहुत ऑप्शन होते हैं जिसमें देखो एक्सेप्शन आ गया। इसका कोई नहीं है, क्यों दे रहा है भाई? देखो एक्सपास सही है कि गलत है? अच्छा एक्सेप्शन क्या दे रहा है? नो सच, यार आ तो रहा है, सही तो लग रहा है। एक सेकंड, ना ना ना, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। अंदर लिखोगे तब भी वही बात है, फ्रॉम सिटी लिखे हो तब भी वही बात है ना। फ्रॉम सिटी में और कुछ थोड़ी लिखा है, लिखा तो वाराणसी ही है ना। हाँ हाँ, तो जावा एप्लीकेशन उसका है। अब इस बार कहाँ फेल हो गया है? इसी पे हो गया, फ्रॉम सिटी नहीं मिला उसे। यार जानते हो क्या हो रहा है? अब एक चीज समझना सब लोग, फिर से रन कर रहे हैं हम, देखो चलता है या नहीं। देखो फेल हो चुका। जानते हो यहाँ क्या समस्या आ रही है? मेरा एक्सपाथ सही है, अभी हाईलाइट करके देखोगे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन फिर भी चल नहीं रहा है। क्या आ जा रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब ऐसा क्यों यार? एक्सपाथ हम ट्राई कर रहे हैं तो हाईलाइट कर रहा है, लेकिन चल रहा है तो क्या दे रहा है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आता है? जब एक्सपाथ गलत होगा। भाई एक्सपाथ गलत होगा तो हाईलाइट नहीं करेगा। मेरा एक्सपाथ हाईलाइट भी कर रहा है, ट्राई मार के देख लो एक बार, यही वाला है ना। और देख लो किस लाइन पे एक्सेप्शन आई है, लाइन नंबर 14। इस पे, इस लाइन नंबर 14 पे आ रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका मतलब है ये एक्सपाथ हमें क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। आके जरा चेक कर लेते हैं। सही है यार, सही जगह तो कर रहा है। अब एक चीज समझो जरा ध्यान से, फिर से रन कर रहे हैं, देखो। यहाँ देखो, अच्छा इस बार कर दिया, एरर आ गई। फिर अब इस बार कहाँ आई है? 16 पे। अच्छा इस बार कर दिया, पिछली बार तो यही फंस फंस गया था। देखो ध्यान से इस बात को, पिछली बार यही फंस गया था और इस बार क्या हुआ? यहां तक पहुंचा। लाइन नंबर कहां तक पहुंचा है? 16 तक पहुंचा है। ध्यान से देखो इस चीज को सब लोग। इस बार यही फंस गया, पिछली बार यही फंस गया था, इस बार यहां फंसा है। जानते हो क्या मतलब? देखो अगर मेरा एक्सपाथ गलत होता तो हर बार यही फेल होता ना। एक्सपाथ मेरा क्या है? सही है, लेकिन कभी चल रहा है और कभी नहीं चल रहा है। जानते हो, तुम ही देखो जब ये पेज खुल रहा है तो खुलने में टाइम लगता है, कभी जल्दी खुल जा रहा है, कभी धीरे खुल रहा है। तो जानते हो एक चीज सबसे बड़ी बात समझो, जब लाइन नंबर 11 चलती है तो क्या होता है बताओ सब लोग? ड्राइवर डॉट गेट मतलब यूआरएल हिट करता है। उसने ड्राइवर डॉट गेट चला दिया, उसका काम है अब आगे बढ़ना। आगे बढ़ा, फ्रॉम सिटी वेरिएबल में क्या डाला? वाराणसी, ये भी चला। लाइन नंबर 14 चली, क्या ढूंढ रहा है? ऐसा कौन है जिसका टैग इनपुट है, आईडी क्या है? फ्रॉम सिटी है। लेकिन जानते हो ये लाइन चलाने के बाद इस लाइन पे कब पहुंचा? तुरंत।
यार ये तो स्क्रिप्ट जब चलाता है, जब तुम लोग तो देखे हो ना सेलेनियम कैसे चलता है, फटफट फटफट चलता चला जाता है कि नहीं। जैसे ही ये लाइन चलाएगा, लाइन नंबर 11 क्या कहाँ पहुंचेगा, 13 पे। 13 में क्या लिखा है, वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो भाई, इसको रन होने में सेकंड का हजारवां या लाखवां हिस्सा भी नहीं लगेगा। इसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 14 चलेगी। लाइन नंबर 14 में कह रहा हूं फ्रॉम सिटी पे क्या करो, क्लिक करो, तो तुरंत पहुंच गया, फ्रॉम सिटी को ढूंढने लगा। लेकिन कई बार तुम्हारा पेज खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। जैसे कई बार ऐसा, तुम अपना रियल सिनेरियो देखो, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक चीज बताओ, हम चला रहे हैं, सेलेनियम काम किस पे करता है, ब्राउजर। सेलेनियम जब ब्राउजर से मिलता है, काम करता है, तभी ऑटोमेशन होता है। सेलेनियम और ब्राउजर को मिलना पड़ता है ना। तुम भी कभी किसी से मिले होगे, जैसे कभी किसी से मिलने की बात हुई होगी कि हाँ भैया वहां भदोही चौराहे पे आ जा। अब तुम भदोही चौराहे पे गए, ठीक है, भदोही चौराहे पे गए, लेकिन तुमको आने में, हम तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन तुमको आने में 5 मिनट क्या लगा, लेट हुआ। और हम आए, देखे नहीं मिले, हम चल दिए, और बाद में हम फोन कर रहे हैं यार तुम बुला के हमको आए नहीं, एरर आ गई कि तो हम गए थे मिलने। लेकिन वहां दिक्कत ऐसा नहीं था, हम भी गए थे तुम भी आए थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी थोड़ा हम लोग के बीच में क्या था, जिसे कहते हैं ना टाइम का डिफरेंस आ गया। हम मान लो हम भी कहे मिलते हैं, तुम भी कहे मिलते हो, मान लो हम जा रहे थे गाड़ी से, तुम आ रहे थे साइकिल से, हम आए पहुंचे देखे नहीं दिखाई दिया, हम कहे हम जा रहे हैं भैया नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब गलती यहाँ किसी की नहीं है, मेरी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है। अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गलती मेरी इस सेंस में बनती है कि अगर हम गाड़ी से गए थे, हम जल्द, भाई गाड़ी है मेरे पास, उसके पास साइकिल है, या वो मान लो बस से आ रहा है तो उसको ट्रैफिक मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको देर हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें कुछ देर वेट करना चाहिए था। वही वेट किए होते तो ये समस्या ना। सेम वही तुम्हारी एप्लीकेशन में भी हो रहा है, तुम्हारे ऑटोमेशन। तुम्हारी लाइनें तो फटफट फटफट पढ़ते हुए चलते हुए चली जा रही है, लेकिन एप्लीकेशन का जो पेज है वो फटफट फटफट नहीं खुलता, वो स्लो भी खुलता है, तेज भी खुलता है। मान लो एक टाइम पे मेक माई ट्रिप के ऊपर सर्वर पे लोड ज्यादा हो, लाखों लोग यूज कर रहे हो, तो मेक माई ट्रिप कई बार क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है तो भी स्लो हो जाएगा। मैनुअली कर रहे हो रहा है, क्योंकि मैनुअली आदमी हो इंतजार कर ले रहे। ये जो स्क्रिप्ट है ये आदमी थोड़ी ना है, ये तो एक लाइन पढ़ रहा है, अगली लाइन पे पूछ रहा है कहाँ है, नहीं मिला, कर रहा है भैया नहीं मिला, एरर है। तो मतलब क्या है, सेलेनियम तेज तेज चल रहा है, एप्लीकेशन अपनी स्पीड से चल रहा है, और एप्लीकेशन की स्पीड कम ज्यादा भी हो सकती है, सेलेनियम की नहीं कम ज्यादा होगी, वो तो चल रहा है ना। भाई सेलेनियम, अब भाई तुम्हारा इंटरनेट स्लो है तो मेक माई ट्रिप धीरे धीरे खुलेगा, मेक माई ट्रिप पे लोड ज्यादा है तो मेक माई ट्रिप पहुंचता है, क्या खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, हो सकता है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका एक बहुत बेसिक सोल्यूशन है ये, कि अपने कोड से कहना कि तुम कुछ देर क्या करो, वेट करो, रुको, पहुंच के तुरंत ही मत काम करने लगो। क्योंकि उसको आने में हमने देखा 2 बार, आजमा के देख लिया, तो हमें समझ में आ गया कि वो तो धीरे से आ रहा है और ये तेजी से हो रहा है। तुम कहोगे सर वी टाइगर में ऐसा नहीं हो रहा था, वी टाइगर में ऐसा नहीं हो रहा था, वी टाइगर तो लोकल पे चल रहा था, उसको चलने के लिए तो इंटरनेट भी नहीं चाहिए था, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। इसीलिए किसी एप्लीकेशन में हो सकता है, मतलब जब भी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो, तुम अपनी स्क्रिप्ट चला रहे हो, एक्स पाथ तुम्हारा सही है, लेकिन चलाते हो एरर दे देता, कहता है एलिमेंट नहीं मिला, तो समझ जाना कि एप्लीकेशन थोड़ा क्या चल रहा है, स्लो है। अब तुमको लग रहा है कि 10-5 सेकंड में क्या होता है, खुल जाता है। भाई कितना टाइम लग रहा है खुल, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है। तो अपनी स्क्रिप्ट को 10 सेकंड के लिए क्या करो, रोक दो। तुम्हें लग रहा है कि 10 सेकंड 15 सेकंड में वो खुल जाता है, तो अपनी स्क्रिप्ट को 15 सेकंड के लिए रोक दो। कैसे रोकोगे, एक लाइन है इसके लिए, एक क्लास है थ्रेड डॉट, उसका मेथड कॉल करना कौन सा, स्लीप। मतलब जब ये जावा का कोड तुम्हारा चलेगा तो जैसे, और यहाँ पे लिख दे टाइम जो है याद रखना मिली सेकेंड में है, तो अगर 15 सेकंड लिखना है तो 15,000 लिखना हो। देख रहे हो ये लाइन,
इस लाइन का काम ये है कि जैसे ही लाइन नंबर 14 पे आएगा 15 सेकंड के लिए सो जाएगा, 15 सेकंड बाद उठेगा, अब आगे बढ़ेगा, और तब तक तो वो चीज क्या होगी, खुल चुकी होगी ना। अभी लेकिन देखो, जब भी ये लाइन लिखोगे तो एरर आएगी, घबराना मत, जब भी एरर आए कर्सर ले जाना, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, हमेशा ऊपर वाला यूज करना। हम आगे बताएंगे इसका क्या मतलब है। ऐड थ्रोज डिक्लेयर, जब भी इस लाइन को यूज करोगे थ्रेड डॉट स्लीप को, तो आएगा, इस पे क्लिक कर दोगे, एरर चली जाए। ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, अब चला के देखो शायद चले, लेकिन तुम ये भी देख रहे थे ना, कई बार ऐसा हो रहा था, कहाँ फेल हो रहा था, नहीं 16 नहीं 7, मतलब अब तो एक लाइन जोड़ दिए ना, तो मतलब अब कहाँ फेल हो रहा था, यही इस पे हो रहा था, वो लखनऊ या वाराणसी क्लिक नहीं कर रहा। तो यहाँ टाइप तो कर रहा था, लेकिन टाइप कर, जैसे मान लो हम यहाँ कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे वाराणसी, जल्दी जल्दी, भाई हम तो धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं, मौका मिल जाता है इसको खुलने का, लेकिन जब सेलेनियम टाइप करता है तो कैसे करता है, फट से कर देता है ना, वो कहाँ धीरे धीरे करता है, वो तो थोड़ा लिख देता है। और वाराणसी लिखने में और ये वाला ऑप्शन आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और सेलेनियम तो सोचता है हम लिख दिए, अब हमको चाहिए। सेलेनियम तो भैया यहाँ पे क्लिक करता है, यहाँ से इंडिकेट करता है, तुरंत भागता है अगली लाइन पे, और तुरंत कहता है भैया नहीं मिला, जबकि आने में देख रहे हो 2-4 सेकंड में आ जाता है। तो हम क्यों ना ऐसा कर दें, यही थ्रेड डॉट स्लीप वाली लाइन यहाँ भी डाल दें, और टाइम तुम भाई वहां 15,000 डाल देते, क्योंकि हमको लग रहा था वहां 15 सेकंड लग रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं 2-4 सेकंड में ही काम हो रहा है, तो हम चलो 5,000 लिख दें, मतलब 5 सेकंड। और यही चैलेंज आएगा कहाँ, हो सकता है, नहीं नहीं देखो, जब फ्रॉम सिटी पे हम काम करेंगे तब तक टू सिटी तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ना पेज में फ्रॉम अलग आता है टू अलग आता है ना, दिक्कत आएगी किस पे आएगी, फ्रॉम पे आएगी। फ्रॉम कर लिए तब तक तो टू अपने आप आ ही चुका होगा, जब आता है तो फ्रॉम और टू क्या आता है, तो हमें यहाँ पे वेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम यहाँ टाइप करेंगे टू में क्या, मुंबई या कुछ भी, तो हो सकता है आने में टाइम लगे, यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ कर देते। अब चला के देखो, वैल्यू को 15,000 है, 15,000 कहीं भी रख लो, 5,000 कहीं भी रख लो, नहीं नहीं, अरे ना, अरे वो मेथड है ना, थ्रेड क्लास का स्लीप एक क्या है, मेथड। क्या वो भाई फेल हो गया क्या, नहीं नहीं अभी नहीं, हो गया ना, लिखने में आने में क्या लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अब यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें भाई, मान लो यही 10 तारीख जो है, इसे क्या करना है, जो करंट डेट है वही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो राइट क्लिक करें, इसको भी क्या करें, नहीं चलो, ये क्या div है, इसके पास कुछ है, क्लास है, क्या यूज करें बताओ, अंदाजा लगाओ कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर ले काम हो सही हो, किसको यूज करें, क्लास लें कि रोल लें, आर्या, हाँ हाँ यहाँ आर्या लेवल ले लें, लेकिन आज 10 तारीख है तो आर्या लेवल जुलाई 10 आ रहा है, कल को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, कल यही स्क्रिप्ट कल चलाओगे जब, तब तो कल तो तारीख 11 होगी। देखो ध्यान से, हमें क्लास लेना चाहिए, कहीं ना कहीं देखो धीरे धीरे काम करते करते अंदाजे लगते हैं, जैसे एक अंदाजा लगा क्लास है डे पिकर ऐसे करके है, डे क्या है,
सिलेक्टेड है। और सही बात यही, डेट क्या है, सिलेक्टेड है। अब तुमको डाउट है, डाउट पहले तो वैसे एक चीज ये भी है, तुम इसको यूज भी कर सकते हो, नहीं तो एक काम ये कर लो, ऐसी डेट सेलेक्ट करो जो सिलेक्टेड ना हो। उसकी देखो क्लास क्या आ रही है, डे पिकर डे आ रही है, और जो डे सिलेक्टेड है उसकी क्या आ रही है, वैसे तुमको डे सिलेक्टेड, और यही डे सिलेक्टेड भी है, एक अंदाजा भी लगने वाली बात होती है ना। वैसे ट्राई करोगे कैसे, कंट्रोल एफ डबल स्लैश, है ना, तो इसे कॉपी करो और ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ डॉट क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो आज की तारीख क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या करेगा कोड, क्लिक कर देगा। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, सर्च पे क्लिक करना चाहते हैं। देख रहे हो टैग ए है और इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च। ट्राई मार के देखें, डबल स्लैश ए टेक्स्ट आ गया, सही है यार। बस अब लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, चला। मेरे खुलने में टाइम लग रहा है, 15 सेकंड का जो वेट डाले हैं वो काम आएगा। तो उसका एक्सपाथ लिखते, आगे बताएंगे दूसरे तरीके यूज करेंगे, अगर कोई डेट सेलेक्ट करनी होगी तब डेट के हिसाब से। देखो अगर अगर मान लो तुम्हें ऐसा लगे कि बाई बाई डिफॉल्ट फ्लाइट सिलेक्टेड आ रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगे कभी फ्लाइट सिलेक्टेड हो सकता है, कभी होटल हो सकता है, तब तुम फ्लाइट्स पे भी क्या कराओ, क्लिक कराओ। देखो कर दिया ना सर इसने। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें से हमें एक फ्लाइट कोई बुक करनी, ठीक है।
वेबसाइट, हाँ साइट ऑटोमेट हो रही है। सर्वर को पता चली जाएगा भाई, सर्वर के पास लाखों रिक्वेस्ट जा रही है, उसमें से एक रिक्वेस्ट ये भी जा रही। सर्वर के पास लाखों रिक्वेस्ट जा रही है, ये भी एक जा रही। हाँ लेकिन सर्वर को पता होता है कि रिक्वेस्ट जैसे देख रहे हो वैसे भी जब तुम यूज कर रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। बहुत से सर्वर इस चीज को जानना चाहते हैं या कई बार रोकते भी हैं। तो जब उनको पता चल जाता है कि कोई ऑटोमेट कर रहा है तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनको कैप्चा फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन देखो पता नहीं क्यों संभव नहीं सर्च हो रहा है मैनुअली। तो अब ये कहीं ना कहीं उनको क्या लग रहा है, इस चीज का आइडिया लग रहा है कि कोई क्या कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है, और वो ये चीज चाहते नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बात समझ में आ रही, सर्च कर रहा है। सर्च कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगर सही से चलेगा तो सर्च करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ सर्च कर रहे हैं तो आ रहा, वहां कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, है ना। चलो जो भी है ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, ओके गॉट इट, चलो इसको भी हटाओ। अब देखो मान लो हमें यहाँ पे एक फ्लाइट बुक करनी, लेकिन कौन सी जानते हो, हमें फ्लाइट बुक करनी है। अब भाई फ्लाइट तो यहाँ कितनी आ रही, बहुत। हमें फ्लाइट बुक करनी है जिसका फ्लाइट नंबर हो QP149, मतलब हमें ये वाली फ्लाइट बुक करनी। कैसे बुक करें, क्यूपी इस पे क्लिक कर देंगे तब, भाई देखो जरा ध्यान से, कैसे बुक करेंगे यार, ये जो है, अच्छा ये लॉगिन करवाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें बुक नहीं करना, हमें QP1492 जो फ्लाइट है उसका प्राइस चाहिए प्रिंट करा। कैसे कराएं ये बताओ, टेक्स्ट पाथ निकालें, क्या है इसका भाई, किसकी प्राइस चाहिए बताओ, उस फ्लाइट का चाहिए जिसका फ्लाइट नंबर क्या है, QP149, हमें इसी का चाहिए। अब बताओ ये कैसे मिलेगा हमें, कहा इसकी प्राइस कहाँ लिखी है, यहाँ लिखो, यही हमको चाहिए, यही प्रिंट कराना है तो इसी का एक्सपाथ लिखेंगे ना। चलो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, क्या लिखे इसका एक्सपाथ, इनर टेक्स्ट यूज कर लें तो, लेकिन फ्लाइट्स की जो प्राइस है वो चेंज भी तो होती है। आज वही फ्लाइट तुम सर्च कर रहे हो, शायद दाम अभी कुछ और है, 2 घंटे बाद उस फ्लाइट की कीमत क्या होगी, कुछ और होगी। भाई ये देखो 8721 अभी है, लेकिन दो फ्लाइटों के प्राइस ऐसे तो होते हैं, ये फ्लक्चुएट करते हैं। अब 2-3 घंटे बाद तुम्हें देखोगे इसी फ्लाइट की कीमत क्या होगी, थोड़ा ज्यादा हो, या हो सकता है कम हो। तो अगर हम ये एक्स पाथ लिख दें जो यहाँ लिखा है, क्या टैग था, स्पैन नहीं, अगर हम वो टेक्स्ट यूज करते, पहली बात तो 5 जगह लिखा है कहीं क्या 8721, और हमें तो, और ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी फ्लाइट का भी दाम क्या हो, सेम हो। यहाँ एक ही रिजल्ट थोड़ी ना आया है, यहाँ रिजल्ट बहुत आए हैं। 2 फ्लाइटें ऐसी हो सकती है, देखो है भी यहाँ पे आकाशा एयर की ही 2 फ्लाइटें हैं जो भी हैं, और उनका दाम क्या है, मतलब 2 अलग अलग फ्लाइटों के दाम भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तब हमें तो चाहिए किसका, 1492 का। देख रहे हो QP 1497 का भी प्राइस क्या है,
हमें प्राइस चाहिए, ये 8,721 चाहिए, मतलब बदले तब भी हमें इसी का चाहिए, QP 1492 का। हमें किसी भी फ्लाइट का प्राइस नहीं चाहिए। हेलो, अच्छा रुको हम बात करें। हेलो, मम्मा कहाँ है? हेलो, हेलो, 1 बजे घर पे ही, ठीक है? घर पे ही ना? ठीक। ठीक है, कल 1:45 तो मेरे घर ही पहुंचे, घर पे ही पहुंचे। तो मेरे घर में उसका नंबर है। हाँ भाई, क्या करें बताओ? क्लास ले लें? अगर मान लो हम क्या यूज कर लें, क्लास, एक बार ये भी। अच्छा, क्लास में देख रहे हो शुरू में स्पेस है ना? शुरू के स्पेस हम बताएं, शुरू में स्पेस हो और अगर अंतिम में, बीच वाली की बात नहीं कर रहे हैं, शुरू और अंतिम में स्पेस हो तो क्या करो? कंटेंस यूज करो। टैग क्या है? स्पैन है, और क्या है? कंटेंस @ क्लास कामा 5 आ रहे हैं यार। तुम तो, ये तो आकाश है, ये तीसरे नंबर पे है। इंडेक्स नंबर आज 3 यूज कर लें, लेकिन सर्च करने पे फ्लाइट ऊपर नीचे भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। तो इसलिए इंडेक्सिंग भी सही नहीं है। लेकिन तुमको ये पता है ना, तुम्हें उसका दाम निकालना है जिसके फ्लाइट का नाम क्या है, QP 1492। अब तुम्हें कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन बनाना है, ध्यान से समझो। अब इनके बीच में तुम्हें कहीं कोई ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है, या रिलेशन है इनके बीच में, उसको ढूंढना है और उसके हिसाब से काम करना है। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ये बताया गया ना, उसका दाम निकालो जिसकी फ्लाइट नंबर क्या हो, QP 149। और हर फ्लाइट का फ्लाइट नंबर क्या है, यूनिक। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन यूनिक। अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है। टैग क्या है? बी है। क्लास क्या है? फ्लाई कोड है। और QP क्या है? और इनर टेक्स्ट क्या है? QP 1492। इनर टेक्स्ट तो यूनिक है सबका, ठीक है। लेकिन अब भाई देखो, हमें ये तो उसका एक्सपाथ निकलेगा, किसका? इसका। लेकिन इसके सहारे हमें ढूंढना किसको है? इसको। अब जरा ध्यान से इनके इनके बीच के रिलेशंस को देखने की कोशिश करो। देखो जरा, ये P है, पेरेंट, ये डिव है, ये भी डिव है, ये डिव है, ये डिव। ध्यान से देखो, ये एक डिव है जो पूरा बड़ा सा नहीं दिख रहा है, शुरू से लेके अंतिम तक। उसी के अंदर ये भी है, उसी के अंदर ये भी है। या ऐसे देखो ना जरा, इसका रिलेशन क्या है देखते हैं। अच्छा,
पी का पेरेंट कौन है? डिव। डिव का पेरेंट कौन है? ना, सिबलिंग है। डिव का पेरेंट कौन है? डिव। ठीक है, डिव का पेरेंट कौन है? डिव। ध्यान से देखना। और इस डिव का सिबलिंग कौन है? डिव। और उसके अंदर है कौन? 8721। समझो ध्यान से, मतलब इसके एक पूर्वज का, के भाई का, देख रहे हो, इसके एंसेस्टर के, इसके देखो, पी के एंसेस्टर डिव, पी के एंसेस्टर कौन? डिव। इसका एक भाई है कौन? ये डिव। और उसका डिसेंडेंट है ये कि नहीं? अरे एक्स बात कल बता रहे थे तो बता रहे थे ना यार, नीचे से ऊपर जा सकते हो, चाइल्ड से पेरेंट या एंसेस्टर को ढूंढ सकते हो, सिबलिंग को ढूंढ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो ना। अब ये सारे रिलेशन एक ही एक्स पाथ में यूज होंगे। ध्यान से देखो, तुम्हें कहां तक जाना है, ध्यान से देखो। तुम्हें तुम्हें देखो ध्यान से, फिर से कहां आ गया? पहले तुम्हें यहां से, पहले इसका एक्स पाथ लिखना, सॉरी इसका नहीं यार, पहले इसका एक्स पाथ लिखना। फिर कहीं ना कहीं यहां से इसके पेरेंट एंसेस्टर पे जाना है, लेकिन इसके तो बहुत एंसेस्टर है, सब पे नहीं जाना है, इस पे जाना। फिर इसके फॉलोइंग सिबलिंग पे जाना है, फिर उसके डिसेंडेंट पे जाना है। सोचो, यही रिलेशन है। बताओ यहां से यहां तक कैसे पहुंचोगे? बताओ, यहां से वहां तक, यहां से ये जो है यहां से यहां तक कैसे पहुंचोगे? डायरेक्ट तो कूद के पहुंच नहीं सकते। पहले क्या करोगे? यहां से कहां पहुंचोगे? जैसे मान लो, अच्छा ऐसे समझो, मान लो दो कमरे हैं, दो घर है, अगल बगल दो घर बने हुए हैं, एक घर के अंदर हो और दूसरे घर में जाना है तो क्या करोगे? दीवार तोड़ के चले जाओगे? इस घर से पहले बाहर निकलोगे, फिर बगल वाले घर पे जाओगे, फिर अंदर एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? सेम वही तो हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे हैं, मेरे पास यूनिक ये है, हम सोच रहे हैं कि हम यहां से पहुंच जाएं इसके एक एंसेस्टर के पास, जिसका क्लास क्या है? जिसका टैग डिव है और क्लास क्या है? मेक फ्लैक्स। फिर वहां से सोच रहे हैं कि इसके सिबलिंग के पास पहुंच जाए, फिर यहां से सिबलिंग के डिसेंडेंट के पास पहुंच जाए तो नहीं पहुंच जाएंगे? देखो कैसे बनाते हैं इस एक्स पाथ को। तो 1/1 है। फिर यहां से हमें पहुंचना है, नीचे से पहुंचना है कहां? यहां, यहां पहुंचना है ना, क्योंकि इसी के सिबलिंग का वो है ना। तो यहां पहुंचना है तो लिखते हैं, जब नीचे से ऊपर जाना होता है, स्लैश एंसेस्टर डबल कोलन, इस पी के 17 ऐसे डिव हैं जो इसके पूर्वज हैं या एंसेस्टर हैं। हमें 17 पे थोड़ी जाना है, हमें किस पे जाना था? हमें जाना था किस पे यार? हमें जाना था इस पे ना। देख ले, चौथा है, एक मिनट, पहला डिव ये, दूसरा, तीसरा। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या? पहुंच गए ना। लेकिन यार हम तो कहेंगे क्यों ऐसा लिख रहे हो, सीधे क्लास यूज करो ना, नंबर तो बदल सकता है ना। तो डिव लिखो और लिख दो क्या? @क्लास इक्वल टू, देखो इसके 17 एंसेस्टर हैं, लेकिन हमें किस पे पहुंचना है? ऐसे डिव पे पहुंचना है जिसकी क्लास क्या हो? मेक। यहां पहुंच गए। अब ध्यान से देखो, इसका सिबलिंग को हमें फिर हमें अंदर जाना है ना, लेकिन यहां से सीधे अंदर थोड़ी चले जाएंगे, यहां से कहां जाएंगे? इसके सिबलिंग के पास। अब यहां लिखें
हाइफन फॉलोइंग, सॉरी स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन डिव। आ गए ना यहाँ। और इसका एक चाइल्ड है जिसकी क्लास क्या है, यही फॉन्ट साइज करके है ना। पहले ये देख लें, चल लिख के डबल स्लैश लिख दें, क्या दो आ रहे हैं, एक ये है और दूसरा कहीं कुछ और है। हम कह रहे हैं इसकी क्लास क्या है, ये यूज कर लो। अब आ गया कि नहीं। और सबसे अच्छी बात है, जानते हो इस फ्लाइट का कल दाम बदलेगा, तब भी ये एक्सपाथ लेके आएगा, चाहे ऊपर आएगा चाहे नीचे आएगा। ये एक्सपाथ ध्यान से देखो भाई, इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हुए कि नहीं। चलो हाँ हाँ बोलिए, कहाँ से। नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। किसका, नहीं कैसे चलेगा भाई। अरे देख क्या लें, ये कैसे चलेगा, इसको अगर यूज करोगे तुम तो यहाँ से किस, इस पे किसके जाना है, तुम एंसेस्टर पे जाना है ना। यहाँ जाना है ना, जैसे यहाँ जाना है ना, तो यहाँ से पहले यहाँ पहुंचोगे, तब तो यहाँ पहुंचोगे। तुम कहाँ हो पहले, वही कह रहे ना, जैसे ऐसे है, एक घर में हो, दो घर हैं, दो कमरे हैं, अगर इस कमरे से उस कमरे में जाना होगा तो कैसे जाओगे, पहले यहाँ से बाहर निकलोगे, फिर बगल जाओगे, फिर अंदर जाओगे ना। तो वैसे ही सेम यहाँ देख लो, देखो क्या करो। अब देखो, अच्छा अब देखो रिलेशन क्या क्या यूज हुए। पहले पी के एंसेस्टर पे पहुंचे, जिसकी क्लास, जिसका टैग डिव है और क्लास क्या है मेक फ्लैक्स। फिर मेक फ्लैक्स वाले डिव के फॉलोइंग सिबलिंग पे पहुंचे हैं, जिसका टैग क्या है डिव है। फिर उसके डिसेंडेंट पे गए हैं, जिसका टैग क्या है स्पैन है, क्लास क्या है फॉन्ट साइज 8 ब्लैक फॉन्ट है। हम सिर्फ डायरेक्ट क्लास यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था वो बताओ। जब हम सिर्फ क्या कर रहे थे, ये यूज कर रहे थे तो कितना दिखा रहा था, दो नहीं दिखा रहा था। अगर इतना यूज कर रहे थे तो 1/5 दिखा। पूरे पेज में तो 5 जगह है, लेकिन जब इस रिलेशन की बात करेंगे तो इस रिलेशन में एक ही जगह है। ऐसा ही एक्सपाथ इंटरव्यू में लिखवाते हैं। हाँ ना 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 ना, फॉलोइंग, अगर उसके सिबलिंग पे आना होगा तो क्या करोगे, फॉलोइंग सिबलिंग यूज करोगे। उसके पीछे जाना होगा तो क्या करोगे, ऊपर जाना होगा तब प्रेसीडिंग यूज करोगे। फिर सिबलिंग के भी डिसेंडेंट पे तुम्हें जाना था। रिलेशन देखो ना भाई, एकदम है इसी तरह से, ये है ही। जैसे यहाँ पे काम करोगे, कोई फ्लाइट सर्च करना रहेगा, यही एक्सपाथ लिखोगे, तभी बार बार परफेक्टली काम करेगा। अदरवाइज तो तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखोगे, क्या यूज करोगे, तब इंडेक्सिंग यूज करोगे, प्राइस यूज करोगे तो दो का दाम तीन का दाम सेम निकल जाएगा, नंबरिंग यूज करोगे तो वो भी बदल जाएगी, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट कभी सही से काम नहीं कर पाएगी। अब क्या है, जब भी चलाओगे ये फ्लाइट नंबर रहेगा तो आराम से उसकी प्राइस लेके आ जाए। वो ऊपर आए नीचे आए, उसका दाम घटे उसका दाम बढ़े, मैटर नहीं करता, क्योंकि हम दाम का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, हम तो फ्लाइट नंबर से उसका रिलेशन बना दे रहे हैं। अब सेम यही एग्जाम्पल है, सेम ऐसा ही आप लोग को पहले ट्राई करना है। इस पे मान लो हम चले जाएं, किस पे, हम आपको यही करना है, अमेजन ओपन करना है,
इसके बाद हो सकता है कई लोग सेलेनियम से जब ऑटोमेट करोगे ना तो जो वो ओपन होगा अमेजन, यहाँ अमेजन ओपन करें, या हाँ चलो डॉट कॉम जो है वो यूएस वाला वर्जन है, और डॉट इन जो है वो कौन सा है, इंडिया। डॉट कॉम ओपन करोगे तो जो प्राइस वाइस आएगी लिख के वो सब डॉलर में है, डॉट इन वाले में सब रुपए में। ठीक है, चलो यहाँ जाना है आपको, इसके बाद यहाँ सर्च करना। सर्च क्या करना है, मान लो हम सर्च कर दें कुछ भी, चलो हाँ आईफोन 15 सर्च कर दें। अब क्या हुआ, सारे फोन्स आ गए। अब आपसे कहेगा कि दाम निकालिए किसका, आईफोन का। किस आईफोन का, जिसका ये टाइटल है क्या, आईफोन, एप्पल आईफोन 13 128 GB स्टार्ट लाइफ, इसका निकालना है। और ये अभी होता है चौथे नंबर पे आ रहा है ये रिजल्ट में, कभी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, कभी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और दाम भी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, दाम भी सेलर्स क्या करते रहते हैं, चीजों का अप डाउन करते रहते हैं। तो 52,990 पे और 52,090 हो सकता है कईयों का दाम हो, कई सेलर इसी दाम पे बेच रहे हैं। तुमको निकालना है दाम किसका, इसका। अब इसके सहारे इसको ढूंढना है, यहां भी वही सेम चीज। तुमको कोई दे देगा कि हम फोन की टाइटल दे दे रहे हैं भाई, और उस फोन का दाम निकाल। अब ऐसा एक्सपाथ नहीं, तो वहां यहाँ भी सेम वही टेक्निक चलेगी। हमें ढूंढना तो इसको है, लेकिन हेल्प लेनी किसकी है, इसकी है। देखो इसे भी राइट क्लिक करेंगे, मान लो इंस्पेक्ट करें, ये ये हमें तो ढूंढना इसको है, दिखा है, लेकिन ढूंढना तो हमें इसे है यार, लेकिन किसके सहारे ढूंढना है, ये टाइटल जो है ये। अब ये देखो, इसका उसका अब रिलेशन बनाने की कोशिश करो। अब देखोगे ऐसे जा जाके देखोगे यार, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, थोड़ा इसे बंद करके देखें, ये है। समझ में आ रहा है कुछ, हम देखो कहाँ है, यहाँ। यहाँ से हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है किस पे, इस पे। मतलब यहाँ से इंसेस्टर रिलेशन का यूज करके कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे। यहाँ से फिर इसके फॉलोइंग सिबलिंग इस पे, फिर इसके, इसका डिसेंडेंट है वो दाम कहाँ, ऐसा है। वही वैसा ही सेम है ना कुछ स्टाइल। तो जरा इसको खुद से ट्राई करो। नहीं, इफेंस इसमें कहाँ लगा, एक्सपाथ में इफेंस थोड़ी लगेगा। ना ना, देखो सोचो, अगर ये कोड लिख के करके ये सब इफेंस लगा के करने की कोशिश करेंगे तो हम शायद 10 लाइन का कोड लिखेंगे। तो हम 10 लाइन का कोड क्यों ना लिखें जब हम एक छोटे से एक्सपाथ से ये काम कर सकते हैं। एक्सपाथ में भी तो ये लॉजिक है कि ऊपर जाना, नीचे जाना, बगल जाना, वहां से भी तो चीज मिल सकती है। 20 लाइन का कोड क्यों लिखे, हम इफ लगाएं, एल्स लगाएं, लूप लगाएं, बहुत कुछ करोगे तो हो, ऐसा नहीं होगा, होने को हो जाएगा, लेकिन हम 25 लाइन का कोड क्यों लिखें जब वो काम है छोटे से एक्सपाथ से कर सकते। आई बात समझ में। तो भैया जरा आप लोग अब ये चीज ट्राई करिए, सेम ऐसा ही अमेजन पे भी मिलेगा और सेम ऐसा ही कहाँ मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे, सेम ऐसा ही इसने। यहाँ भी कुछ सर्च सर्च करके देखो, मान लो मोबाइल से सर्च करके देखो, अब आ रहा है ना, यहाँ भी कहेगा तुमसे कि मोबाइल का फलाना टाइटल है और इस मोबाइल का दाम निकालो, इस मोबाइल का क्या निकालो, क्या प्राइसिंग है, नाम के हिसाब से उसका दाम निकाल के देगा। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। 3 एग्जाम्पल मिल गए। और एक काम करना चाहना, जरा एक साइट है गो आई बी गो,
वहां पे भी ये फ्लाइट होटल्स ये सब मिलते हैं। यात्रा.com है, लगभग हर जगह कोई ई कॉमर्स उठाओ, स्नैपडील उठाओ, हर जगह यही वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। और इंटरव्यू यही करवाएं तो अच्छा है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए है। ढंग से इसको जरा 5-6 साइटों पे स्नैपडील पे ट्राई कर लो, स्नैपडील पे ट्राई कर लो, मिंत्रा पे ट्राई कर लो, फ्लिपकार्ट पे ट्राई कर लो, अमेजन पे ट्राई कर लो, यात्रा पे ट्राई कर लो, है कि उनके टाइटल के हिसाब से उनका दाम निकालने का एक्सपार्ट। क्लियर है? यही आपके लिए टास्क है, यही करो आप। ठीक है, और याद रखना इंटरव्यूज में यही अक्सर यही वाला लिखवाएंगे ऐसे।